नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। आज के इस वीडियो में जेएसएससी पीजीटी लैब असिस्टेंट एंड टेक्निकल केमिस्ट्री से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को देखेंगे, खास करके लैब असिस्टेंट के स्टूडेंट के लिए। पता नहीं यह चैप्टर आपके सिलेबस में है या फिर नहीं है, मैंने गौर से देखा नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि इस चैप्टर को करवा देना चाहिए। मेटल और नॉन मेटल के बारे में आपको जानना आवश्यक है। आपके परीक्षा में क्वेश्चन रह सकते हैं, क्योंकि आप ऐसे ही सोच के देखिए कि जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपका लेबोरेटरी में रख देते हैं आपको किसी भी विद्यालय में या फिर किसी भी कॉलेज में, किसी भी संस्थान में, तो वहाँ पे मेटल और नॉन मेटल से संबंधित बहुत सारे प्रयोग आपको करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इससे आपके परीक्षा में अवश्य ही क्वेश्चन रह सकते हैं, तो इसीलिए ध्यानपूर्वक देखेंगे। आज हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं बात करेंगे, उसके बारे में आप सभी को पता होगा कि हार्ड होता है, मेलिएबल होता है, मेटल डक्टाइल होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। उस सबको नहीं जानना है, हालांकि उसके बारे में भी चर्चा मिलेगा, लेकिन मुख्य रूप से आज का जो टॉपिक होने वाला है, एक्सेप्शन क्या क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल का एक्सेप्शन को देखेंगे। उससे बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सेप्शन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, अर्थात कि जो भी मेटल के प्रॉपर्टीज है उसमें कौन कौन सा मेटल एक्सेप्शन शो करता है, और जो भी आपका नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज है उसमें कौन कौन सा नॉन मेटल एक्सेप्शन शो करते हैं, उनको आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मेटल का देख लेते हैं। तो मरकरी, ये सबको पता है, मरकरी इज द ओनली मेटल दैट एग्जिस्ट इन ए लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। सभी मेटल सॉलिड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर में, लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर में भी लिक्विड में होता है। तो इसे आप याद रखेंगे, बहुत अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में। हाईली मेलिएबल, सभी मेटल हाईली मेलिएबल होता है। मेलिएबल अर्थात कि उसको आप पीट के चादर बना सकते हैं, एक्सेप्ट जिंक, एंटीमनी एंड आर्सेनिक। बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन याद रखेंगे। जिंक, एंटीमनी और आर्सेनिक ऐसे मेटल है जिनको थोड़ा सा भी पीटेंगे तो वो चूर चूर हो जाता है। ठीक है, ये ना तो मेलिएबल होता है, ना तो डक्टाइल होते हैं। इससे ना तो आप पीट के सीट बना सकते हैं और ना ही इससे तार खींच सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे जिंक, एंटीमनी और आर्सेनिक, तीनों नाम बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, बहुत अधिक क्वेश्चन में आता है। डक्टाइल, डक्टाइल अर्थात कि इनको खींच के वायर बनाया जा सकता है, एक्सेप्ट कौन कौन सा है, जिंक, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। जिंक, आर्सेनिक एंड एंटीमनी से तार नहीं बना सकते हैं, इसे थोड़ा सा भी पीटेंगे या फिर खींचेंगे तो ये टूट जाता है। ठीक है, तो जिंक, आर्सेनिक एंड एंटीमनी दिमाग में घुसा लीजिए। ZAA इस प्रकार भी याद रख सकते हैं, जिंक, एंटीमनी, आर्सेनिक। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट बिस्मथ एंड टंगस्टन। सभी मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। यहाँ पे बिस्मथ एंड टंगस्टन आपका एक्सेप्शन है, इसीलिए टंगस्टन का उपयोग किया जाता है बल्ब में। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी याद रखेंगे, बिस्मथ और टंगस्टन यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है। ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं होता है, बिस्मथ एंड टंगस्टन याद रखेंगे। सॉलिड, सभी जो मेटल होते हैं सॉलिड होते हैं, मरकरी और गैलियम को छोड़कर। मरकरी को तो सबको पता होगा, गैलियम याद रखेंगे, गैलियम भी सॉलिड स्टेट में नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डेंसिटी, हाई डेंसिटी होता है एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सभी मेटल का डेंसिटी बहुत अधिक होता है, हाई डेंसिटी होता है। सोडियम और पोटेशियम का डेंसिटी कम होता है, इसे आप याद रखेंगे। एक्सेप्शन प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या देखा, मरकरी एक याद रखेंगे जो कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद जिंक, एंटीमनी एंड आर्सेनिक, ये तीनों ही मेलिएबल और डक्टाइल नहीं होते हैं, इनको थोड़ा सा भी पीटेंगे खींचेंगे तो ये टूट जाता है। ठीक है, उसके बाद सभी गुड कंडक्टर होते हैं एक्सेप्ट बिस्मथ एंड टंगस्टन। सॉलिड स्टेट में सभी कोई होते हैं एक्सेप्ट मरकरी एंड गैलियम। ठीक है, हाई डेंसिटी होता है एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल देखते हैं, हैव नो लस्टर। इसमें क्या होता है, चमक नहीं होता, लस्टर नहीं होता है, लेकिन एक्सेप्ट कौन कौन सा है, आयोडीन एंड ग्रेफाइट। आयोडीन और ग्रेफाइट में आपको चमक देखने को मिलेगा, जो कि नॉन मेटल है। फिर भी नॉन मेटल क्या होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन डायमंड जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है अर्थ का। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। नॉन मेलिएबल, सभी जो भी नॉन मेटल होते हैं नॉन मेलिएबल होते हैं। उसके बाद नॉन डक्टाइल, सभी नॉन डक्टाइल होते हैं, लेकिन आप कार्बन फाइबर का नाम सुने होंगे, बहुत अधिक उपयोग होता है आजकल। तो कार्बन फाइबर एक ऐसा है जो कि नॉन मेटल से बना होता है, लेकिन फिर भी ये डक्टाइल होता है। बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड गैस कार्बन। ग्रेफाइट आप सभी को पता होगा,
इलेक्ट्रिसिटी का अब थोड़ा थोड़ा उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, तो ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और गैस कार्बन आजकल इसका भी उपयोग किया जा सकता है, कार्बन का कुछ कुछ कंपोजिशन मिलाकर गैस कार्बन में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया जा सकता है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस ये तीनों ही अवस्था में पाया जाता है। लो डेंसिटी एक्सेप्ट डायमंड, सभी नॉन मेटल का डेंसिटी क्या होता है, लो होता है एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड का डेंसिटी बहुत अधिक होता है, तो डायमंड का नाम याद रखेंगे, ये सबसे अधिक हार्ड होता है, लेकिन सभी नॉन मेटल क्या होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं। तो डायमंड का नाम दो चीज़ों में आ गया, एक तो डेंसिटी भी इसका अधिक होगा और ऊपर से ये जो डायमंड है वो हार्डेस्ट नॉन मेटल है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को याद रखेंगे, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। इन्हीं सब पॉइंट से एक आध क्वेश्चन आपकी परीक्षा में अवश्य ही पूछे जाएंगे। तो आज के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे जरूर लाइक कर दे। धन्यवाद।